किसी की भी मृत्यु के बाद परिवारजनों को कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। सनातन धर्म जीवन के हर पहलू को गहराई से समझता है, चाहे वह जन्म हो, जीवन के संस्कार हो या फिर मृत्यु। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे जन्म एक संस्कार है, वैसे ही मृत्यु भी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक केवल भावात्मक नहीं होता, बल्कि यह समय आध्यात्मिक शुद्धता, संयम और नियमों के पालन का भी होता है। इस वीडियो में हम आपको मृत्यु के उपरांत परिवारजनों द्वारा अपनाए जाने वाले उन नियमों को साझा करने वाले हैं जो आत्मा की शांति और परिवार की पवित्रता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं मृत्यु के बाद परिवार के लिए क्या नियम हैं जो जरूरी होते हैं। तामसिक आहार से परहेज करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का इस बीच पूर्ण तरह त्याग कर देना चाहिए। यह समय सात्विक भोजन करने का और आत्मा की शांति के लिए संयम बरतने का होता है। शारीरिक सजावट और सफाई से भी इस बीच दूरी बनाना बेहद जरूरी है। बाल, नाखून या दाढ़ी कटाना इस बीच वर्जित माना जाता है। सिर में तेल लगाना, बाल धोना, साबुन से नहाना या पैर दबवाना भी इस बीच वर्जित होता है। प्रणाम करना या आशीर्वाद भी इस बीच निषेध बताया जाता है। इस समय किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए या किसी का भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। यह शोक की स्थिति है, इसलिए संयम और मौन का इस बीच प्रतीक बन के रहना चाहिए। एक साथ भोजन और नियमबद्ध दिनचर्या इस बीच बेहद जरूरी है। पहले, तीसरे, 7वें और 10वें दिन पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। यह आत्मीयता और श्रद्धांजलि का प्रतीक होता है। पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों से भी इस बीच दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस अवधि में दान, पुण्य, पूजा, मंदिर जाना या मूर्तियों को छूना भी वर्जित होता है। आत्मा की यात्रा पूरी होने तक शुद्धि की प्रक्रिया में लीन रहना चाहिए। अब कुछ ऐसी खास बातें हैं जो भी मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति होता है उसे ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। ये कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। जैसे जो भी व्यक्ति मुखाग्नि देता है उसे भोजन की अपनी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे पहले दिन का भोजन या तो वो बाहर से मंगवाना चाहिए या फिर ससुराल अथवा मामा के घर से लाना चाहिए। यह परंपरा शुद्धता और नियम पालन का संकेत होता है। जमीन पर सोना और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना इस बीच बेहद जरूरी है। जी हाँ, मुखाग्नि देने वाले को जमीन पर सोना चाहिए और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोजन में विशेष सावधानी रखना बेहद जरूरी बताया जाता है। सूर्यास्त से पहले एक बार स्वयं भोजन बनाकर अपना ग्रहण कर ले, जिसमें नमक का प्रयोग ना करें। भोजन मिट्टी के पात्र या पत्तल में ही ग्रहण करें। उपवास या फलहार भी आप इस बीच रख सकते हैं। पहले दिन या तो पहले 3 दिन उपवास या फलहार करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गाय और प्रेत भोजन बहुत जरूरी है। भोजन से पूर्व गाय को खाना खिलाएं और पैतृ के लिए थोड़ा भोजन घर के बाहर रख दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, यह आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। ऐसे में शोक की इस घड़ी में धर्म और परंपराओं के नियमों का पालन न केवल आत्मा की शांति में सहायक होता है, बल्कि परिवार और मानसिक भावनाओं और आत्मिक दृष्टि से भी मजबूत हम सबको बनाता है। इसलिए जब भी ऐसा कठिन समय आए तो श्रद्धा, धैर्य और नियमों के साथ इस यात्रा को पूर्ण करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें